पापनाशिनी रस कल्याणी तृतीया व्रत विधि तथा महात्म्य। शंकर जी कहते हैं अब पापनाशिनी तृतीया को कहते हैं। पूर्व समय में कल्प के उत्पन्न लोग इस तृतीया को रस कल्याणी कहते हैं। माघ शुक्ल तृतीया को प्राप्त होकर प्रातः काल होने पर चंदन, दुग्ध, तिलों से स्नान करे व मधु से और ऊख के रस से विधि पूर्वक देवी का स्नान कराना चाहिए और भी सुगंधित वस्तुओं से व कुंकुम आदिकों से प्रथम दक्षिण अंगों की पूजा करके फिर वामांगों की पूजा करे। ललता दैव्य नमः इससे गुल्फों की पूजा करे। शांति नमः इससे जंघाओं और गांठों की। श्री नमः इससे उरुओं की। मंदालसाई नमः इससे कटी की। अमलाई नमः इससे उदर की। मदन वासिनी नमः इससे स्तनों की। कुमुदाई नमः इससे ग्रीवा की। माधव्य नमः इससे भुजों की। कमलाय नमः सुखस्ताय नमः इससे भुजाग्र की। रुद्रायणे नमः इससे भौं व मस्तक की। शंकराय नमः इससे पाटी के बालों की। मदनाय नमः इससे फिर मस्तक की। मोहनाय नमः इससे फिर भौं की। चंद्रार्ध धारणे नमः इससे नेत्रों की। तुष्टे नमः इससे मुख की। उत्कंठिने नमः इससे कंठ की। अमृताय नमः इससे स्तनों की। रंभाय नमः इससे बाहों की। विशालकाय नमः इससे हाथों की। मनमथाय नमः इससे हृदय की। पाटिल्य नमः इससे उदर की। सुरतवासिनी नमः इससे कटी की। पंकज श्री नमः इससे जंघाओं की। गौरे नमः इससे गांठ और फीलियों की। शांति नमः इससे गुल्फों की। धराधराय नमः इससे पादों की। विश्वकाय नमः इससे सिर की। भवानी नमः कार्मिण्य नमः वसुदेव्य नमः जगत्क्षय नमः आनंदाय नमः नंदाय नमः सुभद्राय नमो नमः। इस प्रकार सर्वांग की पूजा करके फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी की विधि पूर्वक पूजा करी। अहंकार रहित हो मिष्ठान्नों से उनको भोजन कराई। लड्डू सहित एक जल कुंभ और सफेद 2 कपड़े उनको दे। फिर स्वर्ण का कमल भी उनको देकर गंध माल्यादिकों से पूजन करे। इसमें कुमुदा प्रसन्न हो वह लवण व्रत को ग्रहण कर इस विधि से महीना महीना सदैव देवी का पूजन करे। नियम जो करने की योग्य है अब बताते हैं। माघ में लोन वृत्ति को ना खाना चाहिए। फाल्गुन में गुण, चैत्र में नवनीत, वैशाख में मधु, ज्येष्ठ मास में जल, आषाढ़ में जीर, श्रावण में दुग्ध, भाद्रपद में दही, आश्विन में घृत, कार्तिक में भी मधु, माघ शीर्ष में धनिया व पौष में शर्करा वृत्ति को न खाना चाहिए। व्रत के अंत में शक्ति हो तो 1-1 स्वर्ण मुद्रा प्रत्येक मास में मध्याह्न में भक्ष्य पात्र सहित ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। लड्डू, सेब, सयाब, पूरी, नारिका, घर से पूर्ण और पीठी से पूर्ण नंद की, दूध, शाक, दही, भात, शाक की पिंडी, माघ आदि मासों में क्रम से करके ऊपर दान करने चाहिए। कुमुदा, माधवी, रंभा, सुभद्रा, शिवा, जया, ललिता, कमला, अनंगा, मंगला, रतिलालसा, चंड का क्रम से 1-1 माघ आदि महीनों में प्रसन्न हो ऐसा कहना चाहिए। वह सब मासों में पंचगव्य पान करना चाहिए। जिसको ऐसा करने की सामर्थ्य ना हो वह केवल व्रत ही करे तो भी सफल पाता है। इस प्रकार स्त्री रस कल्याणी व्रत करे। जब फिर माघ मास आए तो कलश के ऊपर शर्करा धर के उसके ऊपर स्वर्ण की गौरी बनवाकर स्थापित करे। उसी पर पंचरत्न भी धरे। ये गौरी अंगूठे भर की लंबी होनी चाहिए। इसके बाद कमलाक्ष की माला, यज्ञोपवीत व कमंडल भी रखना चाहिए। गौरी की मूर्ति चतुर्भुजी होनी चाहिए व चंद्रमा युक्त श्वेत वस्त्र से आच्छादित करनी चाहिए। इसी प्रकार सोने का एक वृषभ व एक गाय भी सित वस्त्र पर उड़ाकर देनी चाहिए। वस्त्र पात्र सहित बर्तन ब्राह्मण को देकर कहे कि इससे भवानी प्रसन्न हो। इस विधि से जो कोई रस कल्याणी व्रत करता है वह सब पापों से उसी क्षण छूट जाता है। वह सहस्त्रों जन्मों तक कभी दुखी नहीं होता। वह सहस्त्र अग्निष्टोम यज्ञों का फल पाता है। चाहे कोई युवती स्त्री करे या कुमारी कन्या करे,
या विधवा करे या नीच स्वभाव वाली स्त्री करे, वह भी उसी फल को पाती है। वह सौभाग्य आरोग्य युक्त होकर गौरी को लोक में जाकर पूजित होती है। इस व्रत को जो पढ़ता है, वह जो इस प्रकार प्रसंग से सुनता है, वह भी सब पापों से छूटकर गौरी के लोक में जाता है। वह वहां के रहने वालों को प्रिय के लिए मत देता है, वह देवलोक को जाता है।